तो ये है देखो साड़ी का बना हुआ लहंगा, ये है 18 कली का लहंगा। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना घेर हुआ है इसमें। और ये लटकन बनाए हैं मैंने समोसा लेस लगा के। तो ये है भाई 5.5-6 मीटर की साड़ी है। तो साड़ी में से पूरा ही लहंगा बनाया है मैंने, क्योंकि उनके पास में साड़ी का ब्लाउज़ था पहले से ही। तो उन्होंने कहा है कि मुझे अच्छा खासा घेर चाहिए। तो कस्टमर के डिमांड भाई, जैसे उनकी जो डिमांड होती है ना, उनको पूरा करना ही हमारा काम है। तो इनकी ये इच्छा थी कि मुझे घेरदार एकदम घेर वाला होना चाहिए। ब्लाउज़ मेरे पास में है, ओढ़नी में इसकी अलग से ले आऊँगी। तो मैं यहाँ पे फिर कट करके और बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो साड़ी में से जैसे हम ब्लाउज निकालते हैं ना, तो थोड़ा घेर कम हो जाता है और उसका भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई प्रिंट वाली है या फिर कोई जैसे लाइन वाली है, उस हिसाब से भी हमें कटिंग करना पड़ता है। अगर एकदम सादा सिंपल सी है और प्रिंट इस तरह का है कि हम किधर से भी काट लें तो अच्छा घेर निकल के तैयार होता है। नहीं, अगर कोई ऐसे है कि उनका एक ही तरफ कोई फूल है तो उसका एक तरफ मुंह है, तो उसका एक तरफ ही करिए कटेंगे सारी, कहीं से आड़ी टेढ़ी नहीं काट सकते। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, नहीं तो एक फूल का मुंह ऊपर हो जाएगा, एक का नीचे हो जाएगा, तो फिर बेकार लगेगा। और वो पहनेगी, 2-4 कस्टमर देखेंगे, मतलब 2-4 लोग देखेंगे वो पहनेगी, तो फिर 2-4 लोग उससे पूछेंगे भी कि भाई ये लहंगा किसने सिला है आपका। तो 2-4 लोगों को वो बताएगी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपके पास में वो बताएगी, तो 2-4 ग्राहक और बढ़ेंगे। और अगर आपने काम ख़राब किया है तो 2-4 घट जाएंगे, क्योंकि वो जाके बताएगी कि ये वहाँ पे सिलवाया है। तो अगली देखेगी तो बोलेगी ये कैसा सिला है, वो सिलना ही नहीं आता, इसने टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन डाल दिया, ये वो ये बहुत सारी बातें बनती हैं। तो सिलने के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं, इनका हमको हमेशा ध्यान रखना होता है। और एक दूसरी चीज़ है, ये कहना चाहूँगी मैं कि जैसे हम मोती वगैरह वाला कोई कपड़ा सिलते हैं ना, तो उसमें हमको ये देखना है कि वो सिलाई के नीचे तो वो मोती नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बहुत ज़्यादा सुई तोड़ी हुई है। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर कह रही हूँ। जब मेरी छोटी मशीन थी ना, उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी मैं, और बस तोड़ दी। और तोड़ने के बाद में सुई जल्दी से सेट भी नहीं होती थी उसमें, इसमें तो फिर भी हो जाती है। उसमें छोटी बड़ी कहाँ कितना सुई लगाने के बाद में कितनी गैप छोड़ना है, नहीं छोड़ना, पता नहीं क्यों जल्दी से सुई सेट होती नहीं थी मेरे से। तो और कुछ ऐसे तैसे करके कर भी दी तो क्या होता था, ज़्यादातर जो धागा टाँका लगता है ना सुई का, वो जो टाँका बहुत बड़ा बड़ा छोटे जैसे बोलते हैं उसको छेवा छोड़ रही है, हमारी भाषा में बोलते हैं छेवा छोड़ रही है। छेवा का मतलब है कि बहुत लंबे टाँके दे रही है, बहुत लंबे लंबे टाँके, नीचे का धागा पकड़ नहीं पा रही है वो। और वो क्यों होता है, क्योंकि सुई ऊपर है या नीचे है, दो ही कारण हो सकते हैं। फिर खोल के फिर ठीक करो उसे, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता था। तो बाद में धीरे धीरे करके इस चीज़ का समझ आया कि ये मेरी लापरवाही है, इसका टाइम भी बर्बाद होता है, सुई भी जा रही है और फिर कपड़ा भी ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे जो मोती से थे ना, निकाल के रख दिए एक साइड में, और जहाँ जहाँ पे सिलाई आ रही है ना उसी के, पूरे नहीं, सिर्फ जहाँ पे मेरी सिलाई आएगी उसी जगह से निकाले हैं मैंने। निकालने के बाद में फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी बात है कि इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी तो दो दो सिलाई लगाऊंगी इसमें, क्योंकि इंटरलॉक करवा, जैसे आपके पास में मशीन है इंटरलॉक की तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसमें सिलाई ऐसे लगा सकते हो, कपड़े को फोल्ड करके, है ना। कपड़ा जैसे आपने सिल दिया तो उसको 2 बार हल्के से, एक बार करो और फिर दोबारा करो, ऐसे फोल्ड करके और फिर सिलाई लगा सकते हो कलियों पे। क्यों, क्योंकि ये साड़ी है ना, तो साड़ी का ज़्यादातर ये रहता है कि जो कपड़े जो धागा होता है ना, वो निकलने एक 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 निकलेगा ना तो सिलाई तक पहुंच जाएगा, और जल्दी फिर छह जाएगी सिलाई, बहुत बहुत बेकार तरीके से। वो कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा, सिलाई भी ख़राब हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही उसमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाओ, तो वो धागा छोड़ेगी ही नहीं फिर। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं तो फोल्ड करके ज़्यादातर यही करती हूँ कि सर्दियों के जो कपड़े थे ना उन्होंने यही होता है। जैसे आपके पास में नहीं है इंटरलॉक की मशीन, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कपड़े को फोल्ड करके और सिलाई लगा दो, धागा निकल के नहीं जाएगा, ये पक्का है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो ये देखो मैंने यहाँ पे कलियाँ जोड़ना शुरू कर दिया है, और बंद कली का है तो इसका बॉर्डर है ना नीचे कम से कम 8-9 इंच का बॉर्डर है इसका। और बॉर्डर पे लगाऊंगी मैं इसमें कैन पट्टी नहीं लगाऊंगी, सॉरी, इसमें लगाऊंगी मैं बुकरम पट्टी। इसकी बुकरम पट्टी की इसकी जो चौड़ाई है ना, इतनी ही मुझे बुकरम पट्टी लगानी है, क्योंकि मैं अगर छोटी लगाऊंगी तो बेकार लगेगी। तो इसका जितना भी बॉर्डर है उसी के हिसाब से मुझे पट्टी लगानी है। और पट्टी होगी मेरी पेस्टिंग वाली। तो क्या होगा कि उसको प्रेस लगा के और उसको सेट कर देंगे वहीं पे, तो बहुत अच्छे से लगेगी। और अगर कैन कैन लगाओगे ना आप, तो कैन इसमें बिल्कुल भी नहीं जचेगी, क्योंकि ये कपड़ा फूला हुआ है पहले से। अगर कैन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा डबल घेर हो जाएगा। और कैन मुझे तो भाई अच्छी भी नहीं लगती है, मेरा अच्छी लगे, मुझे अच्छी लगे या ना लगे, कस्टमर के हिसाब से कपड़ा बनाना पड़ता है। पर बात बता रही हूँ कि हम जैसे कैन लगाते हैं ना, तो कैन से ना तो कपड़ा फोल्ड हो पाता है ढंग से, ना उसको हम अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको कैन का लगाने का जब शौक़ भी है तो आप ऐसा किया करो कि एक पेटीकोट अलग से सिलवा लो, उसमें कैन लगवा लो आप, है ना, उसमें कैन लगवा के रख लो। तो आपको क्या होगा कि आप पहनोगे, अगर आपकी इच्छा है कैन मतलब घेर ज़्यादा पहनने की, तो आप वो पेटीकोट पहन लो कैन वाला। और अगर आपको साधारण सा पहनना है, एकदम ज़्यादा घेर नहीं पहनना है, क्योंकि कोई जैसे प्रोग्राम ज़्यादा दिखाना नहीं है घेर, है ना, प्रोग्राम में कुछ काम वाम करना है आपको, तो उस हिसाब से पर उसको मतलब नहीं भी पहन सकते, दोनों चीज़ हो सकती है आपकी। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप अलग से सिलवा लो और अलग से बनवा लो और पहन लो। तो लाइट जला रखी है मैंने मशीन की, क्योंकि मैं इसको रात के टाइम पे सिल रही हूँ, और ज़्यादातर रात के टाइम पे ही सिलाई करती हूँ मैं। दिन में मेरा कम हो पाता है थोड़ा, क्यों, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो दिन में उनको देखना होता है टाइम से टाइम। पहले बच्चे हैं और बाद में सिलाई का काम है। सिलाई का काम मैं खुद का जो टाइम होता है ना मेरा, उसमें मैं सिलाई के टाइम मतलब उसमें मैं सिलाई करती हूँ, जो मेरा टाइम है जैसे रेस्ट करने का। अब मैं सिलाई शुरू कर दूँगी बच्चों को, जैसे दोपहर में अगर थोड़ी सिलाई हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो ज़्यादातर मैं शाम को बच्चों को खाना पीना पिला के और 12-1 बजे तक सिलाई करती हूँ आराम से, क्योंकि थोड़ा देखो शांत सा माहौल भी रहता है रात की टाइम पे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई इधर उधर बात भी नहीं होती। और जैसे दिन में तो कस्टमर भी आ जाते हैं, तो उनसे अगर आप एक कस्टमर से भी आप बात करोगे ना, तो कम से कम 10-5 मिनट का आपका इस तरह से टाइम चले जाएगा। तो उनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास में कस्टमर आपके भगवान की तरह आया है, तो उनको देखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। और उनको अच्छे से देखना भी है, अच्छे से बात भी करनी है, और अच्छे से उनको समझाना भी है। कई बार ऐसे होता है ना कि कस्टमर को हम जो कस्टमर जो बात बताता है ना, वो हम नहीं समझ पाते, और जो हम बता रहे हैं तो कस्टमर को नहीं समझ पाते। और बहुत ऐसे भी कस्टमर आते हैं जो बनवा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, वो बता भी नहीं पाते अच्छे से कि हमें क्या सिलवाना है। वो चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ये बनाना है, वो बनाना है, इस तरह से बात हो जाती है। तो अच्छे से उनको समझो पहले, और समझने के बाद में उनको समझाओ फिर कि इस तरह की ड्रेस चल रही है तो इस तरह की बनवानी है आपको। वो अगर आप उससे इस तरह से बात करोगे ना, तो वो आपको बताएगा, खुल के बताएगी आपको कि हाँ मुझे इस तरह की ड्रेस चाहिए। तो नहीं बता पाते हैं, तो बाद में मन की बात मन में रह जाती है। हम जब जब छोटे थे, हम जैसे सिलवाने जाते थे तो घर से सोच के जाते थे कि हमको इस तरह का डिज़ाइन करवाना है, और वह कस्टमर के उसके टेलर के पास में गए और भूल गए सब कुछ बताना कि हमें ऐसा बनवाना था, ये बनवाना था। और जब बन के तैयार होता था ना, उसके बाद में याद आती, अरे ये भी बनवाना था, ये करवाना था, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। तो सारा दोष देते हैं फिर सिलने वाले के ऊपर, और गलती हमारी होती है कि हमने बताया ही नहीं उसको, तो वो कहाँ से सिलेगी भाई, ये चीज़ है ना। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है कि हमें कस्टमर को किस तरह से समझना है और समझाना किस तरह से है। तो एक चीज़ ये पॉइंट वाली हो गई, एक हो गई सुई वाली,
है ना। दो चीज़ हो गई, एक हो गई टाइम के अकॉर्डिंग सिलाई किस तरह से करते हैं, घर का काम भी, बच्चों का भी देखभाल, और बुटीक का भी, है ना। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है, सारा काम बराबर से, क्योंकि लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा काम होता है हर तरह का। उसको घर संभालना, बच्चे संभालना, और अपने आप के लिए, खुद के लिए भी पैसा कमाना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पैसा है तो आप काम नहीं कर सकते या कुछ और कमाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा जितना भी हो, पैसे से कौन भाई पेट भरता है, पैसा कितना भी हो। और मेरा तो ये सिलने का, और मतलब अपने खुद के लिए शौक मौज करने के लिए, या फिर आप घर में थोड़ा हेल्प कर रहे हो घर के खर्चों के लिए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। मुझे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं काम करती हूँ। मैं रात को इसमें आवाज़ डाल रही हूँ 10:30-11 के करीब, तो मुझे थोड़ी आलस भी आ रहा है, इस वजह से बीच में आवाज़ कट भी हो रही है, क्योंकि भाई टाइम से सब कुछ होना ज़रूरी है ना। तो नींद का टाइम हो गया है तो आलस आ रहा है, इस वजह से थोड़ी बीच में रुक जाती हूँ मैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे जैसे मैंने जोड़ दिया है सारा, और इसका जो अस्तर है ना नीचे का, वो लगाया मैंने, इसमें कॉटन का नहीं लगाया, इसमें शाइनिंग वाला लगाया मैंने कपड़ा। तो अच्छा लगा ना, मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दिया करो। और अगर कुछ आपको मिस्टेक लग रही है छोटी मोटी, तो कमेंट में आप डाल सकते हो। अगर आपको लेंगे कि पूरी वीडियो देखनी हो और कुछ जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट में डालना, मैं आपको कोशिश करूँगी सारी बात बताने की, समझाने की। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर